तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। घर का छोटा बेटा अक्सर बेवकूफ होता है, बड़ों का भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है, और मतलब निकालने के बाद बुरा भी उससे ही बनाया जाता है। हम लड़कों के सब क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमने अपना पूरा परिवार देखना है, दोस्त, हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी बंदी नहीं मिलती। कमाओ ना तो घर वाले भी बोलते हैं, घर वाले बोल देते हैं एक टाइम पे कि भाई क्या कर रहा है, देख कहीं कुछ बाहर जाके। तो ये इतनी सारी भसड़ के बाद, उसके बाद भी बंदा अगर सर्वाइव भी कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ओके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस चीज को लेकर ही परेशान है। रिलेशनशिप तो बहुत बाद में आता है, रिलेशनशिप से पहले तो बहुत प्रॉब्लम है लड़कों की लाइफ में। ये लड़के क्या गुजरती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर। फोन पकड़ाती हैं, लो बेटा पापा से बात कर लो। उनको पता है बहुत परेशानी में हो, पर वो सिर्फ इतना पूछेंगे, हाँ बेटा सब ठीक ना। अब आपके मन में चलता है कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, खाने को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, दोस्त सब यहाँ पे धोखेबाज मिले हैं, दुनिया की असलियत मैं रोज देख रहा हूँ। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है, करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब सोचने के बाद आप बाप से पता है क्या बोलते हैं? घर का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछो। हम अपने ही घर मेहमानों की तरह जाते हैं। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा। साला अपने भी घर के कुछ मसले होते हैं भाई, याद रखो। और उदासी का कारण इश्क नहीं होता मेरे भाई। एक तारा किस्मत आजकल की कुछ पोकी लड़कियां जो है ना, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मर्द को बुरा भला बोल रही थी। एक बार खाली मर्द वाली जिंदगी जी के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मर्द को मरना पड़ता है, अपनी रगड़नी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए। लड़की तो पैदा होती है और उसको मोहब्बतें मिलना स्टार्ट हो जाती है। मर्द जब पैदा होता है ना, तो उसको अपना बचपन भी देना पड़ता है, अपने घर के लिए अपनी जवानी भी देनी पड़ती है। एक जवान लड़के के ऊपर कितना मास्टरी का प्रेशर और फैमिली का प्रेशर होता है, उसे मारा जाता है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, बाहर भी मार रहे हैं, घर में भी पिट रहा है, वो सिर्फ मर रहा है, सिर्फ मर रहा है वो। और इस सिचुएशन में अगर वो कमा ना सके तो ये लोग साले जनाजा निकाल के खड़ा कर देते हैं उसका रोड पे। और दूसरे तो बाद में, सबसे पहले उसके रिश्तेदार सब बोलते हैं लौंडा जवान हो गया भाई, 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 24 साल का हो गया। अबे असली डिप्रेशन और स्ट्रेस शुरू ही 20 के बाद होता है। एक स्ट्रेस इस लेवल का होता है ना, उस इंसान को इतना होता है कि वो थका हुआ जलील होके दुनिया से लड़ के घर पे आ रहा है, लेकिन वो बच्चे के साथ बच्चा बनेगा, बीवी के साथ रोमांटिक होगा और माँ बाप की खिदमत करेगा। ये होता है मर्द। क्योंकि हमें आग से निकलना पड़ता है भाई, हम लौंडे हैं, हमें कभी प्यार मोहब्बत नहीं मिलती है, हमें कभी एप्रिसिएशन मिलेगी नहीं, हमें सिर्फ डिमोटिवेट किया जाएगा।
बस तो ये 14-14 साल की निब्बी हो, मर्द के बारे में कुछ बोलने से पहले अपने अब्बा के बारे में सोच लेना कि उसने तुम्हें किस तरीके से पाला, क्योंकि असली मर्द के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती है, एक घर चलाना है, दूसरा कमाना है। बात को समझ भाई, ये साली जिंदगी बोरिंग नहीं है, हम ही गरीब पैदा हुए हैं भाई। मेरे दोस्त, हम बच्चे बड़े बनकर खुद की तकलीफों को छुपाते हैं। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक, घर का छोटा बेटा हूँ, लोग मुझे आवारा कहते हैं। बाप पर कर्ज, बेटे का फर्ज और टूटे हुए दिल का दर्द जवान बेटे को खा जाता है। यार मैं सबसे पहले अपनी माँ को अपनी दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर इको ही कमाए। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे, और प्यारे और मैं समझता रहा लोग पसंद करते हैं मुझे। हाय तूने तो रुला के रख दिया है जिंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाड लेते हम। हम लड़के अपनी बाप के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाप को एक बार गले लगाकर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, ये बोलने की हिम्मत नहीं होता, पता नहीं। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो हुआ करते थे। अब हमारे माँ बाप अपनी परेशानी बताते हैं और हम अपनी परेशानी छुपाते हैं। ये तो जिम्मेदारियों ने बड़ा बना दिया मुझे, वैसे घर में सबसे छोटा हूँ मैं। और लड़कों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या होती है? कि कुछ रहे या मत रहे, बस घर वाले खुश रहें। हमने उसी दिन अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग दी थी जब माँ ने कहा कि पूरी घर की जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है बेटा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, अपनी जिंदगी से खुश हो या नहीं। घर में रहते हैं तो करियर की टेंशन खा जाती है, घर से बाहर रहते हैं तो घर वालों की टेंशन खा जाती है। यार हम लड़कों की जिंदगी भी इतनी आसान कहाँ होती है। वक्त जिस वक्त हिला डाले सभी बुनियादें, अच्छे अच्छों के कदम आप बहक जाते हैं। मेरी हिम्मत है कि उस मोड़ से मैं लौट आया, लोग जिस मोड़ पे पंखों से लटक जाते हैं।